गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में कुछ रूल्स के बारे में बताया है। आज हम जो बाकी रूल्स बचे हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट आवर क्लास। ओके, तो आज जो हम लोग पहला पॉइंट बताएंगे, कल के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो हो जाएगा नेमिंग ऑफ द ब्रिज लिगेंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। कल तक हमने मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी किए, आज हम लोग पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉली मतलब न्यूक्लियर मतलब जिसमें केंद्रीय धातु आयन की संख्या 2 या 2 से अधिक होगा, है ना, उसके बारे में। तो 2 या 2 से अधिक केंद्रीय परमाणु होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं बहुकेंद्रित परमाणु, और उसमें से जो संकुल बनता है उसको हम कहते हैं बहुकेंद्रीय संकुल। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण जब हम करेंगे तो सबसे पहले म्यू हमने अभी आपको बताएंगे, म्यू लगाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस में हाइफन लगाएंगे या डैश का चिन्ह भी आप बोल सकते हैं लगाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रिज है, जिस चीज़ से जिस समूह से ब्रिज बना है, ब्रिज का नाम लिखेंगे। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड का नाम और सेंट्रल मेटल आयन का नाम हम लोग लिखेंगे। ये है इसका रूल। तो हम लोग पहले एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग उसको रिपीट करते हैं। पहले देखिए, आप एग्जाम्पल है दिया हुआ है, देखिए लेफ्ट साइड में है NH3 5Cr, बीच में OH जो ब्रिज बना है, फिर राइट साइड में भी सेम वही ग्रुप लिखा हुआ है, और आपका क्या बोलते हैं, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, Cl5, चाहे वो Cl3 हो, Cl5 हो, जो भी हो। अब हम लोग इसको कैसे नामकरण करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया म्यू होगा, तो देखिए हम म्यू लिखे हैं। उसके बाद हम क्या बोले, ब्रिज का नाम होगा, ब्रिज का नाम क्या है, हाइड्रोक्सो, है ना, OH है तो O होगा, हमने उसी दिन बताया था, O होगा हाइड्रोक्सो। अब देखिए लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों में सेम ग्रुप है, तो हम लिखेंगे, जब डाई होता है तो हमने कल आपको बताया था, डाई होता है तो 20 होता है, 3 होता है, ट्राई होता है तो 30 होता है, तो इसमें हम लिखेंगे 20। अब क्या लिखेंगे, देखिए एमीन कितना है, दोनों साइड में एमीन है, पेंटा पेंटा करके है, पेंटा एमीन राइट और लेफ्ट दोनों में है, इसलिए हमने 20 लिख दिए दोनों की जगह में, और 20 पेंटा एमीन, और इसका सेंट्रल मेटल आयन है क्रोमियम, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 3rd। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है क्लोराइड, तो हमने लिखा फिर क्लोराइड। तो पूरा नेम क्या हो गया, म्यू हाइड्रोक्सो 20 पेंटा एमीन क्रोमियम 3rd क्लोराइड। ठीक है, एग्जाम्पल एक और बताते हैं। सेकंड एग्जाम्पल आप देखिए, म्यू पहले में होगा म्यू, फिर डैश एमिडो, फिर हाइफन या छोटी सी डैश बोल सकते हैं, 20 पेंटा एमीन कोबाल्ट 3rd नाइट्रेट, है ना। फिर एक एग्जाम्पल 2 हो गया। हम अब थर्ड एग्जाम्पल पे जाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल पे इसलिए बताते हैं, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें 2 ब्रिज बना हुआ है, एक एमिडो का ब्रिज बना है और एक हाइड्रोक्सो का ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, 2 ब्रिज है, इसलिए इसका रूल वैसे ही होगा, लेकिन नाम थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। क्या होगा इसमें, म्यू एमिडो, फिर डैश देके म्यू डैश हाइड्रोक्सो हो गया। उसके बाद एमीन कितना है, ऑक्टा एमीन, यानी 4 एमीन है इधर, 4 एमीन है उधर, राइट और लेफ्ट सेंट्रल मेटल आयन के या ब्रिज के। ठीक है, इसलिए हम उसको बोलेंगे ऑक्टा एमीन। उसके बाद क्या है, सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, कोबाल्ट, यानी कोबाल्ट कितना है, 2 बोलेंगे, डाई कोबाल्ट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 3rd, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में, और फिर आयन लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, इसलिए इसमें आयन लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कोई भी क्या बोलते हैं, संकुल या कोई भी क्लोराइड आयन या कोई भी आयन और नहीं है, सब आयन हम लोग लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, ऑक्टा एमीन, डाई कोबाल्ट, 3rd आयन। उसी
तरह से एग्जाम्पल और है, उसको आप लोग अपना ट्राई कीजिए। फिर यदि दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के ब्रिज हो या सेतु समूह हो तो उसको हम लोग कहेंगे डाइम्यू या ट्राइम्यू, या इससे भी और भी टेट्रा और भी ऐसे करके हम लोग उसको सूचित कर सकते हैं या बता सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए उसमें क्या दिया है, डाइम्यू कार्बोनिल। इसमें डाइम्यू कार्बोनिल क्यों हुआ, क्योंकि पहले में था एमिडो ग्रुप और था आपका नाइट्रो ग्रुप, है ना, लेकिन इसमें दोनों जो ब्रिज है दोनों में ही CO है, इसलिए उसको हम बोलेंगे डाइम्यू कार्बोनिल। फिर दोनों साइड में सेम ग्रुप है, इसलिए 20 कार्बोनिल साइक्लोपेंटा पेंटा है, मतलब कितना है, 5 है ना, तो उसका हो जाएगा पेंटा 20 ट्राई कार्बोनिल आयन बोलेंगे, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे उसको 20 कार्बोनिल साइक्लोपेंटाडिनाइल आयन। ठीक है, फिर से हम बताते हैं, डाइम्यू कार्बोनिल 20 कार्बोनिल साइक्लोपेंटाडिनाइल आयन। ठीक, ये हो गया आपका। अब हम लोग नेक्स्ट, आशा करती हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप पूछिए या बार बार इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। नेक्स्ट रूल है नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन यानी जो केंद्रीय धातु आयन है उस आयन का नाम कैसे होगा। तो एट फर्स्ट हम लिगेंड का नाम लेंगे एंड देन हम लोग मेटल आयन का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो मेटल आयन का नाम होगा वो आयन की नेचर पर डिपेंड करेगा। नेचर मतलब क्या वो धनायन है या फिर वो ऋणायन है या फिर दोनों आयन है, ये होता है लिगेंड का नेचर। ठीक, तो सबसे पहले हम यदि ऋणायन है उसको हम बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए। पहला हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स, सेकंड हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड हो गया आयनिक कॉम्प्लेक्स। आयनिक कॉम्प्लेक्स में दोनों होगा, बोथ होगा, धनायन एंड ऋणायन। ठीक, अब हम लोग जो फर्स्ट वाला है एनायनिक कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में बताते हैं। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, उसमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल में मैं बता रही हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल है, मैं दिखाई हूँ। एग्जाम्पल में है PtCl5NH3, उसके ऊपर देखिए माइनस साइन है, यानी ऊपर में जब स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में माइनस है मतलब वो क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल और भी है, तो अब हम इसका रूल्स को बताते हैं। इसको नामकरण करने से पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे। पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम, एंड देन सेंट्रल मेटल आयन का नाम या एटम का नाम। ठीक है, उसमें क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन के नाम के बाद हम लोग क्या जोड़ेंगे, या हम लोग पहले भी बताए हैं, यदि ऋणायन है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड शब्द को जोड़ते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग ऐड जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद धातु आयन को, जो धातु का जो आयन होगा, धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को हम लोग रोमन नंबर 1 2 3 ऐसे जो रोमन नंबर होता है, अच्छा, तो धातु आयन को हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन अंकों में 1 2 3 आदि से हम लोग कोष्टक में संकुल नाम से ठीक बाद में बिना जगह छोड़े हम लोग उसको लिख देंगे या लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। यदि 0 होगा तो 0 लिखेंगे, 1 होगा तो 1, जो भी होगा हम उसका आयन को ऑक्सीकरण अवस्था के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था के लिए ऋणात्मक चिन्ह का रोमन अंकों के पहले लिख दिया जाता है। कुछ मामले में हम लोग क्या करते हैं, धातु नाम में उनके लैटिन नामों का उपयोग करते हैं। जैसे लेड के लिए पम्बलेट,
लेड जो होगा ना, पीबी लेड होता है, उसके लिए पामलेट, सिल्वर के लिए अर्जेंटेट, मतलब सब में 8 लगेगा, अर्जेंटेट, गोल्ड के लिए ऑरेट, आयरन के लिए फेरेट, कॉपर के लिए क्यूप्रेट, ऐसे नामों से हम उसको लिखेंगे, ये उपयोग करेंगे। अब देखिए मैं एक आध एग्जाम्पल बता दे रही हूँ आप लोगों के लिए, बहुत से एग्जाम्पल हमने नोट किए हैं, आप लोग देख लीजिए, उसका आगे हम आंसर भी लिख दिए हैं, उसको भी आप ध्यान दीजिए, मैं एक दो बता देती हूँ। फर्स्ट वाला देखिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाहर ऋणायन है ऊपर की तरफ, ठीक है, यानी इसमें क्या लगेगा, 8 लगेगा, ठीक, किसके साथ, सेंट्रल मेटल आयन या एटम, जो भी आप बोलेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, EN, मतलब मैंने फर्स्ट डे पे बताया, EN का मतलब होता है एथिलीन डायमीन, तो एथिलीन डायमीन हम पहले लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे I के बाद 4 है, यानी टेट्रा आयोडो, 4 है तो टेट्रा आयोडो। फिर क्या लिखेंगे, क्रोमियम है, तो क्रोमियम तो है लेकिन चूंकि इसमें माइनस है, ऋणायन है, तो क्रोमेट, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3rd, यानी रोमन नंबर में 3, और आयन लिखेंगे, ठीक है। सेकंड वाला भी एक तो मैं बता देती हूँ, इसमें भी देखिए ऋणायन है, तो हम लोग लिखेंगे टेट्रा हाइड्रो, क्या बोलते हैं, सॉरी, क्या, एमीन पेंटा क्लोरिडो, एमीन पेंटा क्लोरिडो। फिर इसमें देखिए Pt है, तो प्लैटिनम तो होगा ही, लेकिन उसके साथ 8 जोड़ेगा, प्लैटिनेट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में 4, फिर हम लिखेंगे आयन, ठीक है। ऐसे करके आप देखते जाइए, कितने सारे हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उसका आंसर भी लिख दिए हैं, आप उसको स्टडी कीजिए, ठीक। ये तो था हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब हम जाएंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। कैटायनिक जो होगा या जो न्यूट्रल होता है, उदासीन संकुल होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी पहले लिगेंड का, फिर सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखते हैं, इसके लास्ट में 8 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें भी हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखिए। इसमें पहले क्या होगा, टेट्रा एक्वो, क्योंकि मैंने बताया H2 होता है, H2O, तो उसमें एक्वो शब्द जुड़ता है। उसकी कितना एक्वा है, 4 को हम कितना बोलेंगे, टेट्रा, तो टेट्रा एक्वो। अब क्लोरीन कितना है, 2, तो उसको हमने बताया था 2 होगा तो डाई, क्लोरिडो होगा, क्लोरो नहीं होगा, क्योंकि 2004 के बाद वो कुछ नियमों में चेंज आ गया है, तो डाई क्लोरिडो। फिर क्रोमियम, क्रोमेट नहीं होगा, क्रोमियम होगा, क्योंकि अगर वो ऋणायन होता तो उसमें क्रोमेट होता, लेकिन चूंकि इसमें ध्यान से देखिए उसमें पॉजिटिव है ऊपर में, तो पॉजिटिव है तो उसमें हो जाएगा क्रोमियम आयन, ठीक। उसके बाद देखिए एक और दिया हुआ है, डाई एमीन सिल्वर 1 आयन। यदि इसमें ऋणायन होता तो सिल्वर ना लिख के हम लोग अर्जेंटेट लिखते, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आयन है, कैटायन है, तो हम लोग लिखेंगे डाई एमीन सिल्वर, क्या लिखेंगे, डाई एमीन सिल्वर आयन, सिल्वर आयन है ना, सिल्वर में क्या होता है, 1, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1, उसको 1 आयन होता है, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल है, देखिए हमने दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, और आगे भी है। हम आगे नेक्स्ट रूल पे जाते हैं, नेक्स्ट रूल पे हम लोग जाते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और हमने देखिए एक वो बताया है आपको, एक, हाँ, ये वाला जो है लेड को क्या कहते हैं, उसका एक हम सारणी दिए हुए हैं, आप इस सारणी को ध्यान से देखिए। इसमें हाँ, ये वाला को देखिए, हम उसको लेड प्लम्बेट, गोल्ड ऑरेट, जिंक जिंकेट, टीन स्टेनेट, ऐसे करके हम लोग 9 जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसमें जब ऋणायन होगा क्या नाम होगा, उसका एक हम सारणी आपको टेबल बना के दिए हुए हैं, आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल मतलब सेंटर नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन का 3rd रूल। यदि दोनों ही आयन प्रेजेंट हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आयन प्रेजेंट हो, तब हम लोग उसका नाम
क्या लिखेंगे, उसमें भी क्या कहते हैं, उसमें भी आपको सबसे पहले क्या होता है धनायन, उसके बाद अनायन का नाम लिखते हैं। जिस प्रकार हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले साधारण नमक जो होता है हम लोग बताते हैं ना, साधारण खाने की नमक क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो पहले सोडियम का क्या लिखे हैं, धनायन, क्लोराइड के क्या लिखे हैं, ऋणायन। सेम इसी तरह इसमें भी पहले धनायन फिर हम लोग लिखेंगे ऋणायन का नाम। ठीक, तो हम लोग देखिए एग्जाम्पल का एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को हम लोग एग्जाम्पल से बताते हैं। पहला हो गया, देखिए हम लोग देखेंगे संकुल का सूत्र दिया हुआ है, कंपोजिशन दिया हुआ है, उसके बाद दिया है कैटायन एंड एनायन टाइप दिया हुआ है, उसके बाद नेम दिया हुआ है। तो जो संकुल का जो कंपोजिशन है उसमें जो साधारण जो धनायन है वो पोटेशियम आयन है, तथा संकुल में जो ऋणायन है वो Pt4Cl6 ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले सरल धनायन पोटेशियम, फिर क्या हो जाएगा, क्षय है तो हेक्सा, क्लोरीन है तो क्लोरिडो, फिर क्या हो जाएगा, प्लैटिनेट 4, हेक्सा क्लोरिडो प्लैटिनेट 4। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए पहले होगा सरल धनायन यानी सोडियम, फिर क्या बोलते हैं कि H2O3 कितना है, 2 है, तो उसको 2 होगा तो बोलेंगे हम लोग 20, थायोसल्फेटो, फिर क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट 1, थायोसल्फेटो अर्जेंटेट 1। ठीक है, फिर इसी तरह से आपका और भी एग्जाम्पल है और उसके बारे में दिया हुआ है, आप लोग उसको स्टार्ट करिए। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट रूल पे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट रूल होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट रूल होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्यामितीय समव्यवता। तो ज्यामितीय समव्यवता प्रदर्शित करने वाले संकुलों के नाम लिखने की 2 विधि है। एक तो हम उसको सीस और ट्रांस करके भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग 1 2 नंबर करके भी लिख सकते हैं। अब ये सीस और ट्रांस का मतलब क्या है, यदि जो दोनों संकुल में जो क्या बोलते हैं एक दूसरे के पास जो लिगंड होगा, सेंट्रल मेटल आयन के एक दूसरे के पास यदि लिगंड 90 डिग्री पर दूर रहे तो सीस होगा, और यदि दोनों के बीच में गैप 180 डिग्री का हो तो उसमें ट्रांस होगा, है ना। तो एग्जाम, या फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे 1 2 3 4, या तो फिर हम कह सकते हैं 1 3 2 4। ठीक है, 1 2 या 3 4 वो हो जाएगा 6, और जब वो ऑपोजिट में होगा तब हम लिखेंगे 1 3 या फिर 2 4, ट्रांस होगा। हमने राइट साइड में देखिए एक एग्जाम्पल देख के बताया हुआ है, उसमें देखिए दोनों जो क्लोराइड है वो दोनों के बीच में 90 एंगल है। ठीक है, और तो इसमें क्या होगा, दोनों क्लोराइड और इधर भी जो NH3 है उसके भी दोनों के बीच में भी, दोनों ग्रुप के बीच में भी 90 एंगल का कोण बना के लिखा हुआ है, तो दोनों क्या होगा, सीस होगा। तो अब हम लिखेंगे सीस डायमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2, या फिर हम बोलते हैं डायमीन 1 2 डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2, है ना, 2 होगा। ठीक, हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। यदि लिगंड जो है एक दूसरे से 90 एंगल की दूरी पर रहता है तो उस समय हम नाम लेंगे सीस, और यदि दोनों लिगंड एक दूसरे से 180 दूरी पर है तब उस समय लिगंड के नाम के आगे हम लिखेंगे ट्रांस। तो राइट साइड में देखिए हमने एग्जाम्पल बताए हैं, लिख के दिखाए हैं। देखिए राइट साइड में है सीस डायमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2। ठीक है, या फिर इसका हम लिख सकते हैं, यदि 1 2 से हम लिखें तो डायमीन 1 2 डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2। इसमें देखिए एमीन पहले लिखा क्योंकि ए पहले आता है, और क्लोरिडो बाद में लिखा क्योंकि सी उसके बाद आता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीस। उसके बाद नेक्स्ट जो फिगर है उसको देखिए, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें होगा ट्रांस। क्यों, क्योंकि जो दोनों Cl या तो फिर दोनों जो एमीन हैं वो एक दूसरे से 180 कोण बना के, यानी समतल
लगभग 180 का कोण बना करके स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा ट्रांस डायमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट होता है ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो ना एक चीज़ और हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं, और एक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बता देते हैं। ये जो सिस डाइक्लोरोडायमीन कोबाल्ट थर्ड आयन है उसको हम लोग 1,2 डाइक्लोरो टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड आयन भी बोल सकते हैं। और एक दूसरा एग्जांपल है, देखिए राइट साइड में ट्रांस डाइक्लोरो टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड आयन, या फिर हम बोल सकते हैं 1,6 डाइक्लोरो टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है, तो ये क्या है, अष्टफलकीय संकुल के सिस और ट्रांस समवायवी दोनों क्या है, अष्टफलकीय है, 8 फेसेस का है। ठीक, अब हम लोग जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर में। ऑप्टिकल का मतलब होता है समतल ध्रुवित प्रकाश में जब वो राइट साइड में घूमता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, उसके बारे में। तो समतल ध्रुवित प्रकाश को यदि राइट साइड में यानी क्लॉकवाइज में डेक्स्ट्रो, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उसको बोलते हैं लीवो। ओ की ओर घूमने पर उसको समवायवी को हम क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस अथवा डी या एल लिख करके उसको हम डिनोट करते हैं या बताते हैं। ठीक है, तो प्लस या फिर डी और माइनस या फिर एल। ठीक है, अब हम इसको हम लोग देखिए कुछ एक एग्जांपल दी हूँ, उसका नाम देखिए K2, फिर दिया हुआ है कोष्टक में IR, फिर फर्स्ट ब्रैकेट में C2O4 होल 2, फिर ब्रैकेट क्लोज। इसका हम क्या नाम लिखेंगे, पहले D लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम, फिर प्लस या फिर D, है ना, फिर डाई ऑक्सलेटो, C2O4 को बोलते हैं ऑक्सलेट, और 2 है तो डाई, ओ नेगेटिव है तो O हो जाएगा, तो पोटेशियम प्लस या डी डाई ऑक्सलेटो, फिर इरिडिलेट, 8 आएगा ना, इरिडिलेट थर्ड, रोमन नंबर में थर्ड आयन लिखेंगे। ठीक, और भी कुछ एग्जांपल है उसको देखिए। नीचे में IUPAC संकुल दिया हुआ है और उसका IUPAC में नाम दिया हुआ है, उसको देखिए। फर्स्ट वाला है टेट्रा एक्वो डाइक्लोरिडो क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट। सेकंड एग्जांपल देखिए, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट 3 आयन या थर्ड, रोमन नंबर भी। ठीक है, ऐसे करके और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, देख के फिर समझिए, समझ के ये रूल को फिर लास्ट में तो रटना ही पड़ेगा, क्योंकि समझने के बाद हम नहीं रटेंगे तो फिर भूल जाएंगे, खाली समझने से नहीं होगा, उसका जो रूल है उसको याद रखना पड़ेगा। और इसके लास्ट में मैं इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स के बारे में आपको बता दे रही हूँ। इसमें बहुत से एग्जाम्पल है, आप उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार अभ्यास कीजिए। लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बता रही हूँ, देखिए। कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप देखिए। लास्ट में मैं ये कहूँगी, संकुल का नाम कभी भी बड़े अक्षरों से शुरू नहीं करना चाहिए, वो हमेशा कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर में शुरू होगा। ठीक, सेकंड पॉइंट इज, संकुल आयन अथवा संकुल मंडल के पूरे नाम को एक शब्द में वन वर्ड के रूप में बिना गैप किए लिखना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज, आयनिक संकुल में काउंटर आयन या संकुल मंडल के बीच में गैप रखकर लिखना चाहिए। कब? जब वो आयनिक होगा। और जो नॉन आयनिक संकुल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, पूरे नाम एक शब्द के रूप में बिना गैप किए लिखना चाहिए। तो स्टूडेंट, कल और आज हमने पूरा नोमेनक्लेचर के बारे में जितने भी रूल्स हैं आपको बताया। आप आशा करती हूँ समझ में आया होगा। आप इसको बार बार स्टडी कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और समझ में आया है तो भी लिखिए कि हाँ समझ में आया। ठीक है।